हैं। अरे भाई साहब, ये सब कहने भर की पॉलिटिक्स में बात होती है। लालू जी नीतीश जी साथ हो जाएंगे, आपने सोचा था? जी, ऐसा सोचा था आपने? बिल्कुल नहीं। अब यूपी में सपा और बसपा एक साथ चुनाव लड़ेगी, आपने सोचा था? आपने देखा अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ था, शिवसेना कांग्रेस साथ हो जाएगी, आपने देखा था? मुफ्ती मोहम्मद और भाजपा कश्मीर में साथ हो जाएगी, आपने देखा था? देखिए, राजनीति में अस्थाई न दोस्ती होती है, और चचा भतीजा तो हैं दोनों। फिर इन दोनों में क्या गला काट थोड़े है एक दूसरे की हत्या करके? वो राजतंत्र नहीं ना है, लोकतंत्र है। अंत फैसला जनता को करना होता है। सवाल यह भी है, बड़ी थोड़ा हैरानी भी हुई। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति पारस। आमतौर पर आप भी देख रहे होंगे सर कि जब भी चिराग पासवान को लेकर, हाजीपुर सीट को लेकर जब उनसे सवाल पूछा जाता है, बड़े आक्रामक होकर जवाब देते हैं। और यहाँ तक वो कहते हैं कि दुनिया की कोई ताकत उनको हाजीपुर सीट लड़ने से नहीं रोक सकती। लेकिन 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जब उनसे चिराग पासवान को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी पारस केंद्रीय मंत्री हैं, पहले से वो एनडीए के फोल्ड में जी, हैं। और अब चिराग की नई एंट्री हुई है, हालांकि प्रॉक्सिमिटी पहले से बनी है। जी, और एनडीए में साथ आने के पहले चिराग सब कुछ बैटिंग कर रहे थे एनडीए के जी, पक्ष में। यहाँ विधानसभा के जो चुनाव हुए 3 सीटों के लिए खुलकर चिराग ने समर्थन दिया, प्रचार में गए थे। अब वो आ गए हैं इस फोल्ड में, बजाता जिसको आप समारोह पूर्वक गले जी, लगाया था वहाँ, बहुत ही तवज्जो दी थी प्रधानमंत्री ने। तो जी, इस फोल्ड में आए हैं, तो अब चिराग के एनडीए में आने के बाद चचा का तो थोड़ा सा राजनीतिक सहूलियत जिसको कहिए सहज होना स्वाभाविक जी, था। अब रही बात हाजीपुर सीट के लिए, जो बात है कि अभी पारस हैं सिटिंग और चिराग दावेदारी कर रहे हैं, तो अभी तो तय करना है बीजेपी को कि वहाँ किसको किसको वो सपोर्ट करेगी, किसको लड़ने की छूट देगी। देखिए, सीट कितनी देगी या कौन सीट कौन लड़ेगा, अंततः जो बड़ा दल है बीजेपी को तय करना है। जैसे बिहार में कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी, ये लालू जी को तय करना है। जी, ये लालू जी को ही तय करना है कि बिहार कैबिनेट का विस्तार होना है कि नहीं होगा। तो कांग्रेस को जो 2 सीट की दावेदारी है मिलेगी, तो टल रहा है रोज जब भी। तो इसलिए मैंने आपसे कहा जी, कि हाजीपुर सीट के लिए जो चचा भतीजे में द्वंद्व है, अंत ही तय करना है। और दोनों निर्भर हैं बीजेपी भारतीय पर। जनता पार्टी पर। बीजेपी पर तो ये जो चुप्पी साध ली चिराग पासवान को लेकर एक अचानक। आप समझ जाइए, चुनाव नदी का कितना दिन घर में ही द्वंद्व होगा, कहीं ना कहीं। ये पारस को भी समझ है कि हम लड़कर कुछ नहीं पाएंगे, मिलकर ही पाएंगे। जी, तो ये इसको आप बदली हुई रहने देखिए। आप जब बैठक हुई थी, तो चिराग ने पैर छूकर प्रणाम, चचा का आशीर्वाद लिया था। और उस माहौल जैसा बता रहे थे पारस कि वो माहौल था, मैं क्या करता वहाँ। जी, तो भी भतीजा है, और यदि प्रणाम करे तो आशीर्वाद ही देना होगा। जी, लेकिन इसका राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। तो कुल मिला जुला कर यदि जैसा आप बता रहे हैं कि पारस जी का ये एटीट्यूड बदला था, वो नरम दिख रहे थे, कोई बहुत उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं जताई, तो एक बदला रुख संकेत है। उनको भी पता है कि ये तय करना है बीजेपी को, इन दोनों का राजनीतिक भविष्य की चिराग जमुई से ही लड़ेंगे और पारस हाजीपुर से ही लड़ेंगे अंतिम रूप से। क्या आप ये कह रहे हैं कि बावजूद इसके कि पशुपति पारस लगातार ये कह रहे हैं कि दल टूटता है तो जुट जाता है, दिल टूटता है तो नहीं जुटता है, चाचा भतीजा एक होने की तरफ बढ़ रहे हैं? अरे भाई साहब, ये सब कहने भर की पॉलिटिक्स में बात होती है। लालू जी नीतीश जी साथ हो जाएंगे, आपने सोचा था? जी, ऐसा सोचा था आपने? बिल्कुल नहीं। अब यूपी में सपा और बसपा एक साथ चुनाव लड़ेगी, आपने सोचा था? आपने देखा अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ था, शिवसेना कांग्रेस साथ हो जाएगी, आपने देखा था? मुफ्ती मोहम्मद और भाजपा कश्मीर में साथ हो जाएगी, आपने देखा था? देखिए, राजनीति में अस्थाई न दोस्ती होती है, और चचा भतीजा तो हैं दोनों। फिर इन दोनों में क्या गला काट थोड़े है एक दूसरे की हत्या करके? वो राजतंत्र नहीं ना है, लोकतंत्र है। अंत फैसला जनता को करना होता है। लेकिन यदि ऐसी समझदारी से काम लेंगे, तो दोनों का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहेगा। और ये तो एक तो आपस के झगड़े में ही, चचा भतीजा के झगड़े में पार्टी तहस नहस हो गई एक तरह से। क्या जी, हुआ? 2 पार्टी बन गई, और अकेले रह गए चिराग, 5 सांसद उधर चले गए। ये आपस के झगड़े, यदि समझदारी उसमें चिराग ने दिखाई होती, उसमें चिराग की ओर से भी गलती थी। अब वो चिराग, ये पारस की शिकायत थी, इतनी एरोगेंसी थी, बात नहीं करते हैं, अपने मन से चलते हैं। चिराग का भी कुछ रंग-ढंग पार्टी चलाने का, वो रामविलास पासवान कभी नहीं बन सकते हैं, मैं मानता हूँ। उज्ज्वल भविष्य है उनका, और अपना थोड़ा-सा लोगों से मिलने-जुलने का, इंटरेक्शन से बातें सुननी चाहिए। थोड़ा-सा उसमें एक दूसरी समझ है, जो पिछले दिनों चर्चा में मैंने वही बात कही थी लालू जी और तेजस्वी के बारे में। जी। वो लालू नहीं बन सकते हैं तेजस्वी।